बोलता था तू कहीं भी जाएगी तू सिर्फ मेरी ही है। मैं ऐसी नहीं मान गई थी, मेरे लिए खाना नहीं खाता था, अपने सीने में मुक्के मुक्के मारता था। नहीं, उसको सजा दिलवाना है, उसके साथ मैं क्यों रहूंगी। वहाँ पे भी मारे पीटते थे, जाते साथ दोनों सिम तोड़ के फेंक दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया। दोनों मिलके हमको इतनी बुरी तरीके से मारी, उस टाइम मेरा बच्चा मर गया। तो इस इंसान ने मेरे लिए जाल बिछाए और उसमें वो जाल में मैं फंस भी गई। मेरा बेटा का कुंदन का है, मैं एकदम से डर गई। हम बोले क्या जो बार बार ये मैसेंजर से कॉल कर करके परेशान कर देता है, हम डाटा नहीं चला सकते, किसी से बात भी नहीं कर सकते थे फ़ोन पे। 1 साल के बाद बात मतलब वो आने लग गया मेरे मम्मी के घर पे, मेरे साथ रहने लग गया। तो साथ में फ़ोटो खींच लिया, तो वही मतलब ये मारता था कुंदन सा और उसका चाचा लक्ष्मी सा गाली देता था। देखिए, सोशल मीडिया का जो प्यार होता है वो कभी कभी बहुत ख़तरनाक होता है और आपको ऐसे मोड़ पे लाके छोड़ देता है जहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं बचता है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने के कगार पे आ जाती है। ऐसा ही एक मामला वैशाली ज़िले से आया है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं अंजलि। वैशाली ज़िले का ये नीरपुर गांव है। इन्होंने सोशल मीडिया से के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से एक लड़के से प्यार किया। अब आगे की कहानी इन्हीं से सुनेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया से आपको, फेसबुक से प्यार शुरू हुआ आपका? दोस्ती किया था। कब किया? 4 साल पहले। 4 साल पहले। उस समय आप शादीशुदा थी? आपके पति थे? जब इससे मिली थी आप, उसके बाद आपके पति अलग हुए? नहीं, तो वो बाहर रहते थे, तो ये दोस्ती मतलब आपको, हम पति को जानते हैं, आपका भैंसुर को जानते हैं, सबसे लेन देन रहता है। मतलब एक तरह से कलकत्ता में सब साथ में ही काम करते थे। कलकत्ता में मिली थी आप इससे? नहीं, सब साथ में काम करते हैं। जो भी मेरा पति का भाई वगैरह है, सब लोग के बारे में ये जानता था, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। तो इसीलिए जो जो मैसेज करता था तो मैं बोलती थी नहीं ये गलत है, मुझे कोई अगल बगल से ही बेवकूफ़ बना रहा होगा, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो घर में रहती हूँ, मैं मुझे बाहर का क्या पता। लेकिन जो जो बात बताता सब सच था। तो मैंने भी बोला कि नहीं ये गलत है। तो 1 महीना के बाद वो अपना नंबर भेजा। तो हम बोले क्या जो बार बार ये मैसेंजर से कॉल कर करके परेशान कर देता है, हम डाटा नहीं चला सकते, किसी से बात भी नहीं कर सकते थे फ़ोन पे। तो इसीलिए मैं नहीं, उस नंबर पे कॉल करके मैं बोली कि समझा दूंगी उसको, गाली दूंगी और उसके बाद ब्लॉक कर दूंगी। मैंने उस नंबर पे कॉल किया समझाने के लिए, वो मुझे ही समझा दिया जो देखिए मैं ऐसा नहीं हूँ भाभी, जो आपको बहुत प्यारा सा बच्चा है मैंने देखा है, जो बस उसके बारे में हाय हेलो। भी थे? हाँ, छोटा सा है। अच्छा, तो बहुत अभी साथ में है? हाँ। आप यहीं पे यहाँ साथ में है? हाँ। अच्छा, वो पहले पति से था? हाँ। अच्छा, चलिए, उसके बाद आप उससे मिली? नहीं, तो उसके बाद बातचीत होने लग गई। बातचीत होते होते ऐसे ही 1 साल चला गया। उसका 1 साल के बाद बात मतलब वो आने लग गया मेरे मम्मी के घर पे, मेरे साथ रहने लग गया, वक्त बिताने लग गया मायके में। तो साथ में फ़ोटो खींच लिया, तो वही मतलब स्क्रीनशॉट मार के, मतलब मेरे जो पहले पति है उसको पता चल गया, स्क्रीनशॉट मार के सब लोग ने दिखा दिया जो तेरी बीवी क्या कर रही है, यही सब बात। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वो उसके बाद आपके पति ने छोड़ दिया, आप इसके साथ आ गई? नहीं, तो ये हर एक तरह से मुझ पे वो रखता था, बोलता था हर एक तरह से हक जताता, बोलता था तू कहीं भी जाएगी तू सिर्फ मेरी ही है। मैं ऐसी नहीं मान गई थी, मेरे लिए खाना नहीं खाता था, अपने सीने में मुक्के मुक्के मारता था। मैंने बोला कोई इतना जब कर रहा है तो सिर्फ बात ही तो करना है। मुझे नहीं पता जो मेरे लिए जाल बिछा रखा है, जैसे औरों की ज़िंदगी बर्बाद। आप मानते हैं जो चाची क्या होती है? मेरी चाची, मेरी मम्मी और मेरी चाची बराबर होती है। चाची एक माँ होती है, लेकिन ये चाची तक को भी नहीं छोड़ा, बहन तक को भी नहीं छोड़ा। चाची की बेटी क्या होगी? बहन ही होगी ना, लेकिन बहन तक को नहीं छोड़ा। इस इंसान ने मेरे लिए जाल बिछाए और उसमें वो जाल में मैं फंस भी गई। अच्छा, उसके बाद आप उसके साथ कहाँ कहाँ रही? हाजीपुर, समस्तीपुर, मेरी मम्मी के घर पे, मुंबई, पूना, मुंबई, कलकत्ता भी? नहीं, यहाँ कब आई? यहाँ मतलब बस 3 महीने पहले महिला थाना से सुलहनामा हुआ था हमारा, वहाँ से आया लेके। उसके बाद मतलब तरह तरह का आदमी बोलता था, जो मतलब जिसके साथ इसका गांव में ही चक्कर था, सबका परिवार इसका मतलब घर का जो गार्जियन है इसका खून का प्यासा हो गया था, इसको मारने के लिए ढूंढ रहे थे।
तो हम भी बोले जब इतना मीडिया में सब बात हो गई है, अब ये सुधर गया होगा, इतना तो किसी के पास भी तो बेशरम कोई भी तो ढीठ नहीं होगा, अब इसके पास शर्म होगा, बहुत बदल गया होगा। जो चलते हैं जब बोल रहा है जो हाँ मार देगा तो किसके साथ रहोगी, सब इसका रिलेशन का आदमी बोलते थे, 10-10 आदमी। हम बोले एक झूठ बोलेगा, इतना सारा आदमी नहीं झूठ बोलेगा। तब यहाँ से हमको लेके गए 3 बजे ही सुबह, ये जो हमारी सास है ये ससुर दोनों मिलकर 3 बजे ही सुबह बस में हमको बिठा के आ गए हम दोनों को। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद हाजीपुर से आगे पासवान चौक है, वहाँ पे रूम लेके वहाँ पे रहे, वहाँ पे भी मारे पीटते थे, जाते साथ दोनों सिम तोड़ के फेंक दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया, इतना मारता था, इतना टॉर्चर करता था। पड़ोसी बोली क्या जो इतना मारता है रूम वाला को जो बता दिए। आप कितने महीने की प्रेग्नेंट थी? 2 महीना। 2 महीने की। क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मारने उरने लग गया। तो रूम वाले बोले कि हर एक मियाँ बीवी में लड़ाई होता है, जो इतना मारता है मर जाएगी तो मैं फंस जाऊंगा। बहुत अच्छे थे इसलिए बहुत अच्छे से समझाया, दूसरे की तरह नहीं धमकी दिया खाली कर मेरा रूम का ये सब नहीं, बहुत प्यार से समझाया। बस वो इतना ही बोले जो मैं फंस जाऊँगा, इतना ही बोले कि रूम खाली करके इसका चाचा है लक्ष्मी साहब, वो कॉल करा जो यहाँ मुंबई, वहाँ पे लेके गया। वहाँ पे भी वो 1 बजे और 2 बजे का जो 12 बजे का रात होता है सोने का होता है, ये मारता था कुंदन सा, और उसका चाचा लक्ष्मी सा गाली देता था, तरह तरह का गाली देता था, बहुत गंदा गंदा, इतना गंदा गंदा जो एक पति भी मुंबई कितने दिन रही? 2 महीना। उसके बाद वो क्या क्या मतलब गलत दवाई हमको खिला दिए, शरीर के अंदर से डाल दिए, हम सो रहे थे हमको पता नहीं चला। मुझे लगा मेरा बच्चा तो नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा था। मुझे अभी यहाँ आने के बाद पता चली है, मुझे लगा मेरा बच्चा नहीं है, इसलिए मेरा मान लीजिए मेरा 2 महीना होने वाला था, 2 महीना का मेरा बच्चा था पेट में, तो मेरा 8-9 महीने का तरह मेरा पेट क्यों निकल गया। अभी भी मेरे पास फ़ोटो है, प्रूफ है, हर एक चीज़ है। उसके बाद मैंने बोला मेरा बच्चा तो नहीं रहा, हॉस्पिटल गई, हर एक जगह वहाँ से लेके आया, लक्ष्मी साहब बोला कि उसको लेके आ, रूम खाली करवा दिया। अच्छा, जब 1 मिनट, बच्चा जो है 8-9 महीने का तरफ पेट आपका निकला हुआ था जी, ऐसा कौन सा दवाई खिलाया मुझे नहीं पता, 8-9 महीने की तरह मेरा पेट निकला हुआ था। अच्छा, मतलब पेट फूल गया था? पेट फूल गया था मेरा। उसके बाद दिल्ली लेके गया, हॉस्पिटल में छोड़ दिया मुझे और भाग गया हर बार की तरह सिम चेंज करके। उसके बाद आप यहाँ कैसे हुए? इसकी मम्मी पापा महिला थाना जाके, जहाँ से सुलहनामा होता है वहीं पे मैंने केस कर रखा था। तो बोलते हैं क्या, महिला थाना से कॉल जाता है, क्या बोलते हैं जो कहाँ हो जी, लड़का का मोबाइल बंद आ रहा है, लड़का के साथ क्या हुआ है, लड़का के माँ बाप का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। वैसे मुझे फंसाने वाले थे ये लोग, मेरे ऊपर उल्टा केस करने वाले थे। मेरी हालत बहुत बुरी थी। आप इससे पहले आते ना तो आप बोलते क्या जो इतना जल्दी इसके अभी गई, अभी इसके पेट इतना बड़ा क्या। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं वहाँ से आई, वहाँ से आते हाँ वहाँ से आई तो मेरा सामान वामान फेंक दिया गया। इसके पापा क्या बोल रहे हैं, जो मेरे पति है कुंदन से, उसका मेरा बेटा का कुंदन का है। मैं एकदम से डर गई। मैंने कोई बात नहीं, जब यही करा रहे, इनको पता ही है, इनको नौटंकी करने, फिर बाहर के और दोनों के दोनों चले गए। तो गांव वाले यहाँ पे सपोर्ट करते हैं? गांव वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो सपोर्ट करते हैं देख लेती है उसको बहुत गंदा गंदा गाली देती है। यहाँ पे रहने आपको नहीं दिया जा रहा? नहीं। क्या बोला जा रहा है? बस वही बोल रहे हैं गांव से तुम्हारा छुट्टी करेंगे। खाना पीना कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है यहाँ? नहीं। वो जो पैरवी करते हैं शिवशंकर शाह है, शिवचंदर है, 2 जगदेव शाह है, लक्ष्मी ऊपर से फ़ोन करके, सब लोग जो पैरवी करते हैं वही लोग सिखाए। आई, दोनों मिलके हमको इतनी बुरी तरीके से मारी। उस टाइम मेरा बच्चा मर गया, उस टाइम मेरा पेट में मेरा बच्चा। अभी आप अस्पताल से आई हैं? उसके बाद मेरा आप अस्पताल से कब आई? कल आई। कल आए यहाँ सदर? DNC, हाँ प्राइवेट में हुआ है, सदर में नहीं किया, प्राइवेट में हुआ। खर्चा कौन दिया? अब खर्चा देने वाला तो कोई भी हो सकता है। खर्चा आप अपने से किए? अब मैं खुद कहाँ से करूँगी, जिसको खाने का ठीक नहीं, जो एक कपड़ा भी नहीं खरीद सकते, एकदम इतना बुरा अवस्था में रह रही हूँ। हाँ, जैसी किसी ने मदद किया। अब क्या करेंगे आप? मुझे मेरा बच्चा बार बार जो मेरा अबॉर्शन कराया, 5-6 बार मेरा अबॉर्शन कराया, मुझे उससे ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन अभी जो बच्चा था ना, उससे मुझे बहुत लगाव था, जो कहीं ना कहीं ये बच्चा आएगा तो ये इंसान बदल जाएगा, इस दुनिया में आएगा। तो बहुत लोग कहते हैं ना, जो बेटा बिगड़ जाए तो उसकी शादी कर दो, वो सुधर जाएगा। अगर बच्चा को एक बाप को एक बच्चा मिल जाएगा तो वो बाप सुधर जाता है, ऐसा मानना है। अब चाहती क्या है आप? मुझे इसी घर में मुझे इंसाफ चाहिए। इसी घर में रहना आपको, उसी के साथ रहना है?
नहीं, उसको सजा दिलवाना है, उसके साथ मैं क्यों रहूँगी? जो इंसान मेरा इतना बुरा हाल कर दिया, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे उसके साथ नहीं रहना, उसको सजा दिलाना है। पहले की तरह मैं नहीं बोलती मुझे वो नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, उसको सजा नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगी। ये प्रशासन से मेरी बात है। सुन लिया आपने इनकी कहानी को। देखते हैं प्रशासन जो है इनकी कहाँ तक मदद कर पाती है और इनकी कहानी का क्या अंजाम होता है। कोशिश करेंगे हमारी तरफ से भी, जो हम जितना बन सकेगा हम मदद करने की इनकी कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि इनको इंसाफ मिले। इनके साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। बाकी आप कहानी सुन लिए हैं, क्या सही क्या गलत है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।